में शराजी प्रोग्राम है फैसला आपका। दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, जो कि उन्होंने दरख्वास्त या पिटीशन जो है, रिव्यू पिटीशन वो डाल दी है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो फैसला आया था उसके हवाले से। और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर कोई और इदारा इंटरफेयर इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। दूसरा आर्टिकल 51 को कोट किया गया है कि जिसके तहत 3 दिन का टाइम जो है वो रखा गया है और 3 दिन के वक्त के अंदर अंदर सिर्फ आज़ाद अरकान जो है वो अपना फैसला करते हैं। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट 15 दिन का वक्त दे सकती है, ये भी पिटीशन जो है वो की गई है। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस मामले के ऊपर आगे क्या मामला चलते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। दोबारा से रिव्यू पे कब से हेयरिंग शुरू होगी, ये एक अलग मामला है। ये मामला लटक गया या नहीं, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये जो कानून साजी है ये स्ट्राइक डाउन होगी या नहीं, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और दूसरी बहुत अहम खबर जो कि इमरान खान साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों से बातचीत की है और उन्होंने आज दोपहर में भी ये कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो हेयरिंग थी कि वो माफ़ी मांगने को मशरूत तैयार हैं। अगर वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं कि उनके लोग शामिल हैं तो वो दिखाएं, वो खुद उन लोगों को सज़ा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि उनके स्टेटमेंट में आया। दूसरा, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक मुख्तलिफ उनसे जो सवाल किए गए तो उन्होंने एक और बहुत अहम एतराफ़ किया है और वो एतराफ़ ये है कि पेट्रोल बम से उनसे पूछा गया कि 9 मई को आपके लोगों ने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए, जिसके बाद जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए हैं और कहीं नहीं। यानी जो पेट्रोल बम की जो हम फुटेजेस देखते थे जो ज़मान पार्क से इस्तेमाल हुए थे वो उसको उन्होंने तस्लीम खुद भी किया है। यानी एक और जुर्म है कि अगर वहाँ से भी उन्होंने ये मान लिया है कि पेट्रोल बम थे और उनकी इजाज़त से इस्तेमाल हुए हैं, ये एतराफ़ भी आज इमरान खान साहब ने किया है। बहरहाल जो सवाल ये है कि उनसे जो आज जब उनकी बात हुई है, मुलाकात हुई है अलीमा खान साहिबा से, उन्होंने क्या बाकायदा बातचीत की है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया ज़रा सुनिएगा अलीमा खान की ज़ुबानी। इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। एक तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर कुछ लोग हमारे मुलव्विस हुए, ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि पुरअमन कॉल हमने दी थी एहतजाज की। और ये भी याद रहे कि 11 को यानी 10 तारीख को जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था तो उन्होंने उस मौके पे भी ये बात कही थी कि अगर मेरे साथ कुछ मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसी तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता है। बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अब ये माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं और इसके ऊपर जो अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा ये कहा भी था, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हम आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या किसने, ज़रा सुनिएगा। खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है, और शाहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुल्क के खातिर न्यूट्रल हो जाएं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लान तान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। सवाल ये है कि ये माफ़ी मांगने का एतराफ़ और ये मशरूत माफ़ी और इसके बाद क्या ये गैर मशरूत भी हो सकती है, इसके मौक़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। याद रहे कि 7 मई को और अभी पिछले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, उसके अंदर वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं जब तक कि सिद्क़े दिल से माफ़ी ना मांगी जाए। वो भी आपको सुनवाते हैं, ज़रा सुनाइएगा। इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़े दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये एक बहुत अहम सवाल है और मुस्तकबिल इस चीज़ का क्या होगा, डायलॉग का क्या होगा, सियासी जमातों से बातचीत का क्या होगा।